हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके फॉर टेट पर मैं ममता राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आज हम इससे जो अगली सभ्यता है, हमारी हिस्ट्री की सेकंड यूनिट है रीट में, उसके बारे में बात करेंगे, वैदिक सभ्यता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई हुई दूसरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जैसे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य जो सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये, और इसका जो कालक्रम था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापकों के बारे में बात करते हैं तो इसके संस्थापक आर्य थे। ठीक है, आर्यों को इसका संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर सुसंस्कृत। ठीक है, या फिर उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, मतलब एक अपने आप में श्रेष्ठ व्यक्ति आर्य होगा। ठीक है, तो श्रेष्ठता से संबंधित थे आर्य। इसके बाद में आर्यों का जो मूल स्थान था, आर्यों का मूल स्थान कहाँ से आए थे वो, तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पहला मत हम दयानंद सरस्वती जी का लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने इनको तिब्बत से आया हुआ माना था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो उनकी बुक आई थी एक, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। उसमें उन्होंने इनको उत्तरी ध्रुव से आया हुआ माना था, आर्यों को। और लेकिन जो सबसे मान्य, जो सबसे स्वीकार्य मत है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान हुए थे, उनका मत है, उन्होंने इनको मध्य एशिया से आया हुआ माना। ओके, मध्य एशिया से आया हुआ माना था और यही मत सर्वाधिक स्वीकार्य मत है। इसके बाद में हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने अपना विस्तार कहाँ तक किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया। तो इनके साम्राज्य के बारे में, इनका साम्राज्य जो अधिकतर साम्राज्य था वो इनका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव प्रदेश, इसमें 7 नदियाँ, मतलब मुख्य नदी जो थी सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के आसपास उसकी जो 7 सहायक नदियाँ थी उनके आसपास में इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कालांतर में ये जो सिंधु नदी के पास में इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था उसे कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। कालांतर में ये कुरुक्षेत्र तक कुरुक्षेत्र के आसपास भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो कहलाया ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त कहलाया। तो इस तरह से जब आखिर तक इन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और उस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था, यानी आर्यों के द्वारा स्थापित स्थान, आर्यों के द्वारा स्थापित साम्राज्य आर्यावर्त कहलाया। ठीक है, तो मुख्यतः 3 शब्द आते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश जिसमें इन्होंने अपना प्रारंभिक साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में जहाँ पर इन्होंने अपना विस्तार बढ़ाया कुरुक्षेत्र तक, उसको कहते हैं ब्रह्मवर्त। और सब मिला करके जितना इन्होंने आखिर तक जितना इन्होंने विस्तार किया उन सब को मिला करके कहलाता है आर्यावर्त। ठीक है, ये विस्तार की बात है। नेक्स्ट, अभी हम इसके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। इसका वर्गीकरण किया था एक विंटरनित्ज नामक एक विद्वान हुए, विंटरनित्ज। ठीक है, विंटरनित्ज ने इसका वर्गीकरण किया था इस सभ्यता का। ठीक है, सभ्यता का वर्गीकरण किया था 2 भागों में। पहला इन्होंने इसको ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा, जिसका कालक्रम था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का कालक्रम माना इन्होंने। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम इन्होंने माना 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व तक का माना। किसने किया था इनका वर्गीकरण? विंटरनित्ज ने इसका वर्गीकरण किया था। आगे
जो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, वो किसी तरह के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके साक्ष्य का आधार है इसका वैदिक साहित्य। ठीक है, जो इसका साहित्य मिलता है वही इसका स्रोत कहलाता है। इसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में हमें इसी साहित्य से ही पता चलता है। और ये जो साहित्य था ये लिपिबद्ध साहित्य नहीं था, मतलब लिखा नहीं गया था ये साहित्य श्रुति या स्मृति के आधार पर लोगों तक पहुंचा था। ठीक है, बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया था कालांतर में। तो सबसे पहले मैंने दो वर्ड बोले, श्रुति और स्मृति। तो सबसे पहले श्रुति क्या थी? तो श्रुति इसी वैदिक साहित्य को कहा जाता था। श्रुति का मतलब था कि जो एक गुरु को ज्ञान है या जो एक व्यक्ति को ज्ञान है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसने अपने शिष्य को उस ज्ञान को दिया, उस शिष्य ने उस दूसरे शिष्य को, अपने शिष्य को ज्ञान ये सुना करके ये ज्ञान दिया। तो जो सुना करके पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चलता था उसे श्रुति कहा जाता था। तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। दूसरा, स्मृति आती हैं। स्मृति, तो स्मृति का मतलब था कि जो ज्ञान एक व्यक्ति को याद है उसने अपने दूसरे शिष्य को दिया, उस शिष्य को जितना याद है उसने अपने शिष्य को वो ज्ञान दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी याददाश्त के आधार पर, स्मृति के आधार पर जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया उसे स्मृति कहा गया। ओके, तो इसी तरह से अब वैदिक साहित्य में ये 5 तरह के साहित्य आते हैं। ठीक है, 5 तरह के साहित्य आते हैं, हमने इनको अलग अलग डिवाइड किया है। पहला था वेद। पहला जो साहित्य था वो वेद कहलाया। वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। ठीक है, ये 5 प्रकार के साहित्य थे। अब हम सबसे पहले वेदों के बारे में बात करते हैं। वेद 4 थे। ठीक है, 4 वेद थे। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 तरह के वेद थे, लेकिन इन वेदों को किसी ने लिखा नहीं था। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की, इन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय ये वेद कहलाते थे। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की रचना ना होना। ठीक है, किसी एक स्पेशल किसी आदमी ने इनको नहीं लिखा था, तो इसलिए ये अपौरुषेय कहलाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, वहाँ पर टॉयज़ भी पड़े हैं, वहाँ पर बुक्स भी पड़ी हैं, सब इकट्ठा पड़ा है, और किसी एक आदमी ने आ करके इन चीज़ों को अलग अलग रख दिया। बुक्स को अलग रख दिया, टॉयज़ को अलग रख दिया, उठा करके अलग अलग से उन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। तो इस तरह से इन वेदों का संकलन किया गया था। ठीक है, ऐसे ये वेद, मतलब इनका ज्ञान कुछ किधर था, कहीं किसी के पास कितना था, किसी के पास कितना था, एक व्यक्ति ने इन सभी को संकलित कर दिया। और उस संकलित करने वाले व्यक्ति का नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, ये व्यक्ति थे, इन्होंने इन वेदों को संकलित किया। और संकलन का मतलब, संस्कृत में संकलन के एक लिए वर्ड यूज होता है व्यास। संकलन माने व्यास। तो इन्होंने व्यास किया था, वेदों का संकलन किया था, इसलिए इन्हें एक उपाधि दी गई। वो उपाधि थी वेद व्यास की। ठीक है, वेद व्यास इनको कहा गया। वेदों का व्यास किया था, वेदों का संकलन किया था, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। ओके, तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेदों का संकलन करता थे ये। फिर इन्होंने ये वेद अपने आप में बहुत, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा था। किसी एक व्यक्ति को इनका प्रचार प्रसार एक व्यक्ति पूरी संसार में नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों को, 4 शिष्यों को चारों वेदों का अलग अलग से जिम्मेदारी सौंप दी कि एक वेद का वो शिष्य पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेगा, दूसरे वेद का वो करेगा। तो उन शिष्यों के नाम के बारे में जान लेते हैं। पहला, ऋग्वेद की जिम्मेदारी इन्होंने अपने जिस शिष्य को सौंपी उसका नाम था पैल। ठीक है, पैल को ऋग्वेद की जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरा था यजुर्वेद का वैशंपायन। वैशंपायन को इन्होंने, ठीक है, वैशंपायन को इन्होंने यजुर्वेद की जिम्मेदारी सौंपी। तीसरा था सामवेद। सामवेद का जैमिनी को इन्होंने जैमिनी को भार दिया सामवेद का, कि वो इसका विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। और चौथा जो था वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद का इन्होंने दिया सुमंत को। ठीक है, सुमंत एक इनके शिष्य थे, उसको इसका कार्यभार दिया गया।
तो इस तरह से चारों वेदों को चार अलग अलग व्यक्तियों में इन्होंने बांट दिया कि एक वेद का वो शिष्य इसका विस्तार करेगा, उस वेद का वो विषय शिष्य विस्तार करेगा। ओके, संकलनकर्ता के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इनके संकलनकर्ता थे वेदों के महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, आगे जो सबसे ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ इसे कहा जाता है। जो पहली बार जो ग्रंथ लोगों के सामने अस्तित्व में आया वो ग्रंथ था ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में है ऋचाएं। ठीक है, री से री याद रखेंगे। ऋग्वेद में है ऋचाएं। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, श्लोक। मंत्र तो सभी जानते हैं, जैसे गायत्री मंत्र एक मंत्र है, सभी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो वो मंत्रों के बारे में ऋग्वेद में संकलन है मंत्रों का। कितने मंत्र हैं? 10,562 इसके श्लोक हैं। ठीक है, मंत्र हैं या श्लोक हैं, कुल संख्या है इतनी ये। फिर इसमें सूक्त आते हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं टोटल, जिसमें से 1017 सूक्त मूल सूक्त हैं और 11 सूक्त बाल खिल्य सूक्त हैं। ठीक है, फिर इसके मंडलों के बारे में बात करते हैं। इसके मंडल हैं, इसमें मंडल हैं टोटल 10। ठीक है, 10 मंडलों में जो पहला, 9वां और 10वां मंडल जो हैं वो नवीनतम मंडल माने जाते हैं, मतलब उन मंडलों को बाद में जोड़ा गया था। और जो दूसरा और 8वां मंडल हैं वो प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। ठीक है, जब से ऋग्वेद अस्तित्व में आया तब से ये मंडल इसमें थे, 2 से 8 तक के, और पहला, 9वां और 10वां इन 3 मंडलों को बाद में इसमें ऐड किया गया था। अभी कुछ मुख्य मंडल हैं, 10 मंडल हैं, तो इनमें एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मंडल में क्या है, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ मंडल वही हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा मंडल है, जो इसका दूसरा मंडल है मुख्य मंडल माना जाता है क्योंकि इसमें इंद्र की स्तुति की गई है। ठीक है, इस दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति के बारे में बताया गया है। जो इसका तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, कृषि के बारे में उल्लेख है, लेकिन कृषि का उल्लेख जो तीसरा मंडल है, चौथा मंडल, उसमें कृषि के बारे में बताया गया है। कृषि का उल्लेख 33 बार इसमें मिलता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख जो मिलता है वो 33 बार मिलता है। ठीक है, 33 बार, 33 टाइम्स। और जो कृषि है, कृषि का कृषि के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है चर्षिणी के रूप में। ठीक है, कृषि के लिए जो शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में वो शब्द है चर्षिणी। ठीक है, तो इस चर्षिणी शब्द का 33 बार उल्लेख मिलता है। अब है 7वां मंडल। 7वें मंडल में एक युद्ध आता है जो विश्व का या सृष्टि का प्रथम युद्ध माना जाता है, दशराग्य युद्ध, उसका वर्णन है 7वें मंडल में। अब ये दशराग्य युद्ध था क्या? दशराग्य युद्ध एक जन था, यानी एक राज्य था भरत, और भरत जन का एक राजा था सुदास। उसने भरत जन और राजा सुदास के मध्य ये युद्ध हुआ था। राजा सुदास की तरफ से गुरु वशिष्ठ जी ने युद्ध किया था, और जो भरत जन के जो 10 राजा थे उनकी तरफ से विश्वामित्र जी ने युद्ध किया था, और इसमें जो राजा सुदास था उसकी विजय हुई थी। ठीक है, ये युद्ध है, ये दशराग्य युद्ध। तो इसका वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। फिर 8वां मंडल है। 8वें मंडल में एक ऋषि हुए हैं, कण्व ऋषि, उनको ये मंडल समर्पित है। ठीक है, 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। 10वां मंडल ये पुरुष सूक्त को समर्पित है। अब पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त देखिए क्या है। जैसे ब्रह्मा है, जैसे पुरुष सूक्त का मतलब क्या है? पुरुष सूक्त में ब्रह्मा को माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा, तो 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा के शरीर से। ठीक है, ब्रह्म के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। 4 वर्णों के बारे में आपने पढ़ा होगा। 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, 4 ये वर्ण थे। तो इसमें ब्रह्म जी के शरीर से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्म जी के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, और इनसे जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति मानी जाती है, और
पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। जो वैश्य थे उनको जांघों से माना जाता है। मतलब जैसे सबसे पहले देखिए, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को सिर से माना गया है कि सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। मतलब उसमें दिमाग तेज होगा, तेज दिमाग वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। वो जितनी भी जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, या जो मस्तिष्क में जो व्यवस्थित जो चीज़ें हैं, मतलब पूजा हवन जो भी हैं, याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, उनको वो याद रख सकता है। तो इस तरह से ब्राह्मण की उत्पत्ति की गई सिर से। दूसरा, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति। भुजाएं क्या होती हैं? ताकत को दर्शाती हैं भुजाएं, ठीक है, बलशाली भुजाएं। तो जिनके पास ताकत थी, जो रक्षा कर सकते थे लोगों की या अपनी खुद की रक्षा कर सकते थे, जो युद्ध कार्य कर सकते थे, उनको क्षत्रिय कहा गया। जो तीसरा सिद्धांत है वो है जांघों से वैश्यों का। तो जांघों पे पूरे व्यक्ति का पूरा शरीर टिका रहता है, जांघें आधार होती हैं। तो जांघों से वैश्यों को माना गया। मतलब वैश्य जो है वो समाज का आधार हैं, ठीक है। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। जो अर्थव्यवस्था होती है समाज की, वो आधार होती है मुख्यतया। बिना किसी अर्थव्यवस्था के कोई समाज नहीं चल सकता। तो इसी तरह से वैश्यों को समाज का आधार माना गया, ठीक है। जांघों से शरीर का आधार, जैसे जांघें होती हैं, जांघों के बिना पूरा शरीर व्यक्ति का नहीं टिक सकता, उसी तरह से वैश्यों के बिना यानी व्यापार के बिना समाज नहीं टिक सकता, ठीक है। वैश्यों को व्यापार का कार्य सौंपा गया। चौथा आता है पैर। पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। पैर सबसे निम्न है, ठीक है। तो निम्न वर्ग जो था, जो सेवा शुश्रूषा का कार्य करेगा, मतलब ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की जो सेवा करेगा, उसे शूद्र कहा गया, ठीक है। सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति माना गया शूद्र को। तो इस तरह से ब्रह्म के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये सिद्धांत 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है पुरोहित। ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? तो आप इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद का पुरोहित होता है, ठीक है। ऋग्वेद का पुरोहित होता है, या इसे होत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। होत्री भी कहा गया है इसको। नेक्स्ट, ये यजुर्वेद। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि यजुर्वेद में क्या है। यजुर्वेद देखिए यजुस से बना है, ठीक है। यजुर्वेद यानी यजु और यजुष, ठीक है। आप सम्मिलित, जैसे ऋग्वेद में ऋचाएं थी, वैसे ही यजुर्वेद में यजुस है। यजुस का मतलब क्या होता है? यजुस का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ हवन आदि जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनको यजुस कहा जाता है। तो यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। इसकी 2 शाखाएं थी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी। एक थी कृष्ण यजुर्वेद, एक थी शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। जो कृष्ण यजुर्वेद था उसको पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया था, ठीक है। पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया था। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे अकेला पद्य में लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो दोनों शाखाएं थी, इसकी गद्य और पद्य, सिर्फ एक यजुर्वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका पुरोहित कौन होता है? अधर्व्यू, ठीक है। इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं, ठीक है। आगे सामवेद के बारे में बात करते हैं। तीसरा वेद जो आता है वो है सामवेद। तो सामवेद का अर्थ है साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। गाना मतलब म्यूजिक, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ था वो म्यूजिक से रिलेटेड ग्रंथ था, संगीत से रिलेटेड ग्रंथ था, ठीक है। तो इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ भी कहते हैं, या सबसे पहला जो ग्रंथ था भारतीय संगीत का वो सामवेद था, ठीक है। सबसे प्रथम ग्रंथ या सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भारतीय संगीत का। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसका पुरोहित होता है उद्गाता, ठीक है। इसका पुरोहित उद्गाता को कहते हैं। और नेक्स्ट है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम ग्रंथ है। सबसे पहले अथर्ववेद में है क्या उसके बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद में अंधविश्वास हैं, जितनी भी तरह के जादू टोने, काला जादू, मंत्र, जो भी टोटके वगैरह होते हैं वो सब अथर्ववेद में है, ठीक है। जितनी भी तरह के अंधविश्वास जो पाए जाते हैं वो अथर्ववेद में है। दूसरा, अथर्ववेद एक नवीनतम ग्रंथ है, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो नवीनतम ग्रंथ माना जाता है, सबसे बाद का ग्रंथ माना जाता है। ये एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व वाला ग्रंथ था, इसे लोकप्रिय प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय ग्रंथ था वो अथर्ववेद था। ये अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित था, ठीक है। इस वेद को अथर्वा ऋषि ने रचा था, लिखा था। फिर इसके पुरोहित के बारे में बात करते हैं। इसका पुरोहित होता है ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा को इसका पुरोहित मानते हैं, ब्रह्म कहते हैं इसके पुरोहित को।
अथर्ववेद के पुरोहित को। अगला जो एक मैंने स्लाइड नहीं बनाई उसकी, एक वर्ड आता है वेदत्री। वेदत्री, ठीक है, ये एक टर्म है। वेदत्री किसे कहते हैं? तो जो वेदत्री है, वेदत्री हम कहेंगे 3 वेदों को, जो शुरुआती 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिला करके वेदत्री कहलाती है। ठीक है, ये था। अभी हमने बात की, ये तो हो गई वेदों के बारे में बात। ठीक है, अब हम करते हैं वेदांग के बारे में बात। ठीक है, वेदांग, वेदांग क्या थे? वेदांग वेदों के अंग थे। ठीक है, जिसमें वेदों के बारे में ही और खुलकर बताया गया और विस्तारित रूप से बताया गया, उन्हें वेदांग कहा गया। और वेदांग कितने हैं? टोटल 6 हैं वेदांग। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ज्योतिष है, ज्योतिष। दूसरा है व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और शिक्षा और छंद। ठीक है, ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। वेद को अगर हम एक मानव मान लें तो उसके 6 अंग वेदांग कहलाते हैं। 6 अंग कौन कौन से? जो आँखों का संबंध है, आँखों का संबंध माना जाता है ज्योतिष से। नाक, नाक का संबंध, घ्राण का संबंध माना जाता है शिक्षा से। मुख का संबंध माना जाता है व्याकरण से। और हाथों का संबंध माना जाता है कल्प से। पैरों का संबंध माना जाता है इससे, छंद से। ठीक है, और जो कान हैं, कानों का संबंध माना जाता है निरुक्त से। ठीक है, इस तरह से वेद को अगर एक मानव माना जाए तो उसके 6 अंग इस तरह से हैं। अगला देखिए उपनिषद। उपनिषद टोटल तो है 108। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन इसमें से 12 प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं, मुख्य उपनिषद माने जाते हैं 12। 12 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। 12 के नाम हैं कठ, केन, ईश, पर्शन। ठीक है, फिर आगे है मुंडक, मुंडक, मांडुक्य, मांडुक्य, छांदोग्य, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, ऐत्रेय, कौशितकी, कौशितकी, और एक है वृद्धा, ये वृद्धा उपनिषद, और एक है ये वृद्धा और श्वेताश्वर। तो 12 हो गए होंगे आई थिंक, श्वेताश्वर। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 12 के नाम ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, पर्शन, छांदोग्य, वृद्धा, श्वेताश्वर, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और कौशितकी। ठीक है, ये 12 उपनिषद हैं। दूसरा है आरण्यक। एक उपनिषद के बारे में एक चीज़ और थी कि जो ईशोपनिषद है, ईश जो उपनिषद मैंने बताया, ईशोपनिषद, वो आजकल चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो लोकपाल है, लोकपाल का आदर्श वाक्य है लोकपाल का, माँ गृद, 1 मिनट, लोकपाल का आदर्श वाक्य है माँ गृद कश्यस विधानम, माँ गृद कश्यस विधानम, यानी किसी के दूसरे के धन का लालच मत करो। ठीक है, किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। ये जो आदर्श वाक्य है लोकपाल का, ये ईशोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही की करंट न्यूज़ है, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसे नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक कितने हैं? आरण्यक 7 आरण्यक माने जाते हैं। ठीक है, आरण्यक 7 हैं, और ये सभी वेदों के अलग अलग आरण्यक हैं। सिर्फ इसमें एक वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ 18 माने जाते हैं, कुल 18 ग्रंथ हैं ब्राह्मण। सभी वेदों के ये भी अलग अलग से ब्राह्मण ग्रंथ डिवाइड किए गए हैं। इसमें जो एक शतपथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है।
ठीक है। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो शतपथ ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर डिसलाइक करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। कोई अगर कमी हो तो मैं उस कमी को अगली बार सुधार सकूं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।